गांव में एक दंपत्ति रमेश और स्वप्ना रहते थे। आनंद उनका इकलौता बेटा था। उसने कस्बे में अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाने की कोशिश में था। इस बीच रमेश बीमार पड़ गया। रमेश ने अपनी पत्नी स्वप्ना से कहा, देखो स्वप्ना, मैं शायद अब कोई काम नहीं कर पाऊंगा। आनंद की भी अभी नौकरी नहीं लगी, फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा? तो स्वप्ना बोली, फिक्र ना करो, तुमने इतने वर्षों परिवार की देखभाल की और हमारी सभी जरूरतों को पूरा किया। अब मैं दूसरों के घरों में कुछ काम करूंगी। क्या तुम दूसरों के घरों में काम करोगी? नहीं। काम करने में क्या हर्ज है रमेश? ईमानदारी से काम करके जीवन यापन करना अच्छा है। फिर सपना ने पैसा कमाने के लिए विभिन्न घरों में घरेलू काम करना शुरू कर दिया। उस पैसे से वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने लगी और अपने बेटे को शहर में कुछ पैसे भी भेजे। लेकिन एक दिन जब वो अपना काम पूरा करके लौट रही थी, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। रमेश ने अपने बेटे आनंद को स्वप्ना की मौत की खबर नहीं दी। अगर आनंद अपनी माँ की मौत के बारे में जानकर घर वापस आ जाता तो उसका जीवन और करियर बर्बाद हो सकता था। यही सोचकर रमेश ने आनंद को स्वप्ना की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ महीनों बाद आनंद को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपना पहले महीने का वेतन प्राप्त किया और अपने माता पिता को देखने के लिए खुशी खुशी घर आया। घर आते ही उसे अपनी माँ की मौत का पता चला और वो बेहद उदास हो गया। पिताजी, आपने मुझसे ये सच्चाई क्यों छुपाई? आपने मुझे माँ को उसके अंतिम क्षण में देखने भी नहीं दिया। मैं प्यार और स्नेह से आपकी देखभाल करना चाहता था। इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी मुझे। नियति बहुत क्रूर और हृदयहीन है मेरे बेटे। मैं भी इस दुनिया को छोड़कर जल्द ही तुम्हारी माँ के पास जाना चाहता हूँ। पिताजी, ऐसा मत कहिए। अगर मैं आपको भी खो दूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा? वे दोनों कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए बस रोते रहे। एक दिन जब आनंद रात में सो रहा था, उसकी माँ की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और बोली, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं तुम्हारे लिए आई हूं। मैं तुमको भूखा नहीं देख सकती। मेरी बात सुनो, कुछ खा लो। माँ, तुम लौट आओ माँ। कम से कम पिताजी के लिए वापस आ जाओ माँ। इस तरह उसने सपने में अपनी माँ को पुकारा। चिंता मत करो मेरे बेटे, तुम्हें अपने पिता की खातिर अपना ख्याल रखना होगा और उन्हें भी खाना खिलाना होगा। दुर्भाग्य से तुमने मुझे खो दिया, लेकिन अब अपने पिता का ख्याल रखो। अपने पिता को कभी नहीं खोना। मैं उन्हें कभी नहीं खोने दूंगा माँ। माँ। और उसका सपना टूट गया। आनंद ने इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन उसने एक आवाज सुनी, देखो आनंद, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं यहाँ हूं। फिर उसकी माँ एक शैतान के रूप में दिखाई दी। माँ, तुम ऐसी क्यों लग रही हो माँ? एक शैतान के रूप में स्वप्ना बोली, मेरे बेटे, केवल मेरा रूप बदल गया है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारे पिता से पहले तुम्हें देखने आई। याद रखना मैंने तुमसे क्या कहा, ठीक है? इतना कहकर वो गायब हो गई। माँ, मुझे मत छोड़ो, कहीं मत जाओ माँ। आनंद जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये सुनकर आनंद के पिता जाग गए और आनंद को पुकारा। तब आनंद ने अपने पिता से सब कुछ बताया। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसकी आत्मा तुम्हें दुख में देखकर तुमसे मिलने आई। आनंद, तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारी माँ ने कहा। तब से आनंद एक सामान्य जीवन जीने लगा।